इंतज़ामिया की है एक नुमाइंदे जो अब लिटरली एक स्टार स्टेटस हासिल कर चुके हैं सोशल मीडिया अदरवाइज़ भी, और बड़ा इनकरेज इनको लोगों ने किया है, बड़ा इनका हौसला बंधाया है कि भाई आप डिलीवर करें, आवाम आपके साथ है। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची हाजिम बंगवर हमारे साथ मौजूद है। मैंने आपका सरनेम सही प्रोनाउंस किया है? बैंगवर, बंगवार, वंडरफुल। सो हाजिम, सबसे पहले तो माशाल्लाह यू हैव मेड इट सो फार इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, उसके लिए आपको मुबारक हो। लेकिन पहला सवाल हमारे जहन में यही आता है, जो हमें थोड़ा सा आपके बारे में मालूम है कि आप पैदा तो यहाँ हुए थे लेकिन आप पले बड़े अमरीका और उसके बाद आपने बरतानिया में अपनी तालीम हासिल की, तो कैसे आपने इस सिस्टम में और ना सिर्फ वापस आने का फैसला किया, पब्लिक सर्विस ज्वाइन करने का फैसला किया? वॉज इट एक्सीडेंटल और प्लान्ड? It was planned. It was very much planned. मैं जब अपनी ग्रेजुएशन हो गई थी, I was traveling. मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे म्यूज़िक के. So yeah, I was signed to record labels. मैं म्यूज़िक के कॉन्ट्रैक्ट आ रहा गैप 4 years का कि एल्बम रिलीज़ होने का आपको टाइम पीरियड होता है. तो उसमें जब मैं ट्रैवल कर रहा था बैक एंड फोर्थ, ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, जब मैं पाकिस्तान आया तो एक मुझे बड़ा झटका लगता था, फुल फ्लेज. मैं देख रहा हूँ कि वहाँ मैं लिमो में ट्रैवल कर रहा हूँ, यहाँ लोग बसों में धक्के खा रहे हैं. मैं वहाँ 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है. आई एम लिविंग द लग्जरी लाइफ एंड पीपल ओवर हियर हैव नथिंग. तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आके मैं एक बड़े बबल में हूँ, मेरी रियलिटी से बड़ा डिस्कनेक्ट हुआ हूँ. द डेवलप्ड वर्ल्ड डज नॉट नीड मी. उनके पास काफ़ी लोग हैं, तुम्हारी ज़रूरत यहाँ है, क्यों दूसरों के टैक्स पे कर रहे हो, यहाँ के अपनी यहाँ ही कुछ कर लो, किसी एक की लाइफ बदल लोगे. कुछ किया एंड जापान में था, ट्रैवल करा था, बाय लक ऐड आया, आई अप्लाइड फॉर इट, पास्ड एंड नाउ आई एम हियर. दैट्स अमेजिंग. मतलब ये सोच के वाकई मेरी कंट्रीब्यूशन इधर ज़्यादा हो सकती है, इधर ज़्यादा ज़रूरी है, कमेंडेबल. बट हैविंग सेड दैट, जब आप आ गए और अब काम शुरू हो गया, हाउ इज़ इट एज रिवॉर्डिंग एज यू इमेजिन्ड इट टू बी, कि मैं लोगों की ज़िंदगी बदलूँ? मतलब क्या रिसोर्सेज, अथॉरिटी, ये सब कुछ आपको अलाउ करती है कि आपका जो विजन है आप उसको लेके आगे चलें? Bittersweet situation है. Authority, the government establishment has been more than supportive, very helpful from my standpoint. जहाँ से मैं हूँ, मैं किसी और के बारे में नहीं बोल सकता, अपने लिए. My seniors, the government have been very supportive, full access to do what I do. The public has been very supportive because my connection is always with the public. आप बताएं, I always in direct contact with the public. आप बताएं कहाँ आके मैं एंटी इंक्रोचमेंट करूँ, प्राइस चेकिंग कहाँ करूँ, आप मुझे बताएं, बिकॉज मेनली आई एम आंसरेबल टू देम. तो बीइंग हियर ओनली 3 weeks एंड नॉर्थ नाज़िमाबाद. आप सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, तो आपको डायरेक्ट फीडबैक मिल भी रही होती है कि एक्चुअली क्या किया, लोग रिकमेंड करते हैं आपको कि हाँ. उसी पे मैं ऑपरेशन करता हूँ. अच्छा, अब मुझे हाजिम आपसे ये जानना है, सर्टनली हमारी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, हमारे यहाँ बहुत से लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और पर्टिकुलरली अगर सोसाइटी की नज़र में कोई एक शख्स किसी पर्टिकुलर मोल्ड में फ़िट नहीं आता तो वहाँ उसे बुली भी किया जाता है, उसके काम में भी रुकावटें डाली जाती हैं. आपके साथ तजर्बा कैसा था? अगर बाज़ लोगों की नज़र में आप किसी पर्टिकुलर सरकारी अफसर के मोल्ड में फ़िट नहीं आ रहे या उस सांचे में सही नहीं बैठ रहे, तो आपको भी रुकावटों का सामना करना पड़ा? Were there challenges for you as well? To be honest, I didn't come here to fit in. Fitting in किसी को हेल्प नहीं किया previously, so I'm not here to fit in per se. I've come here to do my job, which I'm good at, luckily. But the system allows you to do that? The system had, this is what people, लोगों को, आवाम को नहीं पता. The system is so supportive. Because our system has educated officers. ये नहीं लोगों को पता. It's a new generation. Officers बड़े respectful हैं, seniors जो मेरे हैं, colleagues जो हैं, they understand what is happening. They're very supportive. They are the one who have kept me going, and that's so encouraging too. Very encouraging. So the government has been more than helpful, and the public in the beginning, थोड़ी confusion हो गई थी, which I wouldn't blame the public. I think जो public है कहीं ना कहीं वो disheartened हो गए हैं, हो सकता है उनको कोई expectation ही नहीं होती उनकी. हाँ, उनको कोई ऑफिस ज़रूर कहीं ना कहीं मिला होगा जहाँ उनका काम नहीं हो सका. तो पब्लिक के साथ अगर नाराज़ होगा तो सर्व कैसे करूँगा? तो you have to forgive, and I've come here to serve the public. तो जहाँ पब्लिक को इतना कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट थी, so I'm kind of changing that narrative around. इसी में पब्लिक के साथ ज़्यादा डील करता हूँ. अच्छा, एक तो ऑब्वियस ये हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है, पब्लिक डीलिंग वगैरह भी भी करनी हो तो उसका भी तो एक तौर तरीका डेफिनेटली होता है. लेकिन यू आर यंग, आपके इंटरेस्ट इतने वेरीड हैं, यू नो, यू वर जस्ट टॉकिंग अबाउट योर म्यूजिक, और फिर इस सिस्टम में आ जाना और खुशी से आना, यू वांटेड टू.
अपने स्टाइल को थोड़ा सा ऑल्टर आपको करना पड़ा? बिकॉज जब हम एक कमिश्नर को एक्सपेक्ट करते हैं ना, एक ब्यूरोक्रेट को, तो बड़ा, आई एम सॉरी टू से नो ऑफेंस टू एनीबॉडी एल्स, लेकिन बड़ा डल सा, लैक ऑफ आइडियाज, बोरिंग सा आदमी, औरत, मतलब आई एम सॉरी, you're judging. oh yes I am and now you have given us के और भी होते हैं, तो वरना तो एक ही किस्म के लोग हमें मिल रहे थे. But you have brought in, a fresh breath of air. I am sure with some new ideas as well. तो लोगों को भी तो उनकी भी तो एक परसेप्शन है, उनको भी बदलना होगा, क्योंकि वो तो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं. शुरुआत में उनको थोड़ा टाइम लग रहा था ये हजम करने के लिए. Like I said, I'm not here. हाजिम को हजम करने के लिए. Basically, but now they get it because आप जब बात करती हैं फैशन या कपड़ों के बारे में, that's personal. अब कोई भी नहीं कहेगा कि मैं रेस्टोरेंट अच्छे कपड़े पहन के ना जाऊं, या मैं इवेंट पे अच्छे कपड़े पहन के ना जाऊं. But at work, if you notice, मैं कभी सूट भी नहीं पहनता हूं because I think public cannot relate to that. I always wear shalwar kameez because they are more relatable to the public. So at work, I'm very professional. अपने काम पे कपड़े जो पहनता हूं. Personal life में I could wear whatever, that has nothing to do तो with आपने the पर्सनल इंटरेस्ट, जैसे कि आपको मौसीकी का शौक था, आपने 2 रिकॉर्ड लेबल साइन किए हुए थे, वो बिल्कुल छोड़ दिया अभी के लिए, या फिर इट इज कमिंग अलोंग साइड बाय साइड? No. Nobody wants to leave millions like that. I'm making good money with that, and that is my right. And so what do you do? Do you sing? Do you produce? I sing, do you write? Yeah, I sing. I'm a songwriter for international artist, and now I sing. Something is in works. Oh, wonderful. Yeah. तो आपको पता है ना, जब भी कोई नया गाना रिलीज होता है, सबसे पहले जियो पाकिस्तान पे आर्टिस्ट आते हैं और रिलीज करते हैं. तो वो भी हम आपसे कभी करेंगे. लेकिन actually when you were abroad and you were studying up, what exactly were you studying? I had a keen interest in arts and law, so I did fashion marketing. Okay. And then I did LLB, and then as a student, my parents very smartly cut me off. They're like, नहीं भाई, rent भरे, university भरे, अपना खर्चा खुद भरो. अब क्या करूं? सो टॉप शॉप जो कपड़ों की दुकान होती है, मैं वहाँ रिटेल में होता था एज अ सेल्स कंसल्टेंट. फिर जैसे काफ़ी बच्चे जो किसी के लिए ऐसे लिखते हैं, मैं म्यूज़िक लिखता था आर्टिस्ट के लिए एज अ गोस्ट राइटर. अच्छा, क्योंकि मुझे उनके बस एक चेक मिल जाता था और कभी रॉयल्टीज़ नहीं मिलती थी. बट आई हैड टू सपोर्ट माई सेल्फ. बट उधर भी ये वाली इंडस्ट्री जो आप बात कर रहे हैं, इट इज अ वेरी कंपेटिटिव इंडस्ट्री. मतलब उधर भी टू गेट योर फुट इन द डोर, हाउ डिड यू डू दैट? बिकॉज़ वो भी बड़ा मुश्किल है. या सो आई जस्ट न्यू सम प्रोड्यूसर्स एंड आई यूज्ड टू राइट गोस्ट राइटर. तो मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिलता था, कोई नाम नहीं मिलता, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता था. सो आई वाज राइटिंग एंड सेलिंग म्यूजिक फॉर बेसिकली, एंड आई यूज्ड टू गेट अ चेक, एंड आई हैड टू सर्वाइव विद दैट. एंड देन आगे जाके अ प्रोड्यूसर हर्ड सम सॉन्ग्स एंड ट्रैक्स. आई रिमेंबर पॉल वो song लेके, he's like, oh, I'll call you. मैंने कहा हाँ, he'll call me. 11 days के बाद actually call किया. He called. 11 days के बाद I called my mom. My mom was in Dubai. I'm like, Mom, I need a lawyer. Let's go. And New York जाके I signed my first contract. Wonderful. चलें, good luck with that. वो तो जब आएगा हम आपको बुलाएंगे ही. अभी आपके इलाके की बात कर लेते हैं. नॉर्थ नाज़िमाबाद एक वक्त में कराची की एलीट का इलाका होता था. बिग हाउसेस जिस पे अब बहुत सौ पे बिल्डिंगें बन गई हैं, गुड रोड्स, पक्की सड़कें, वेल्दी पीपल, ग्रेट नेबरहुड. बेड़ा गर्क हो गया इस इलाके का. सो उसको हम बहुत सी चीज़ों को ब्लेम कर सकते हैं कि एक रेजिडेंशियल एरिया को जहाँ पे 15 लोगों के रहने की जगह थी, अगर 5000 लोगों की बिल्डिंग बना दी जाएगी तो सीवेज लाइनें भी वही हैं, सड़कें भी वही हैं. कैसे सर्वाइव करेगा वो इलाका? बट कहीं से तो कोई बेहतरी लाने की कोशिश करनी है. आपकी नज़र में 3 मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं और हाउ हैव यू स्टार्टेड टू डील विद देम? इंफ्रास्ट्रक्चर number one. I think if your base is strong, जब base strong होती है, काफ़ी चीज़ें खुद resolve हो जाती हैं. When I say infrastructure, I mean the lines, the water, the sewage, yeah, roads. And when I say that, I mean properly. Recently, I was doing inspection. ये जो road बनाते भी, I think उसमें कोई ना कोई mixture होता है, and they're not concrete. Number 2, encroachment. It's massive encroachment which indirectly affects the traffic, the public, the delays, working people का. Third, I'm always conflicted between sanitation and price checking because price keep fluctuating. बिल्कुल. Right? आजकल खास तौर पे. Exactly. So sanitation, price checking पे मैं fluctuate करता हूँ. But these are 3 of my main aims to work with. But सड़कें हैं ही नहीं literally. बाज़ sectors में तो सड़कें हैं ही नहीं. बिल्कुल. आपने कोई स्टडी कर लिए कि हाँ कहीं से रोडें बनाना शुरू करनी है या नहीं बन सकती हैं? लोग क्या उम्मीद रखें आपसे? बन सकती हैं, of course. I cannot promise. It depends on my tenure as well. If I'm here for, let's say, couple of months, what can you expect in couple of months? True. You know,
If I'm expected for a year or more, then of course you can see wonders happening, you know. But like slowly and gradually, where my first aims are is definitely get the encroachment removed so people have some breathing space way. Walking space. Exactly. Infrastructure. बहुत ज़रूरी है. With monsoon season coming up, वो मेरा high alert पे situation भी रमज़ान भी आ रहा है. तो price checking के साथ monsoon season that's on my major alert sign कि अभी से ही हर चीज़ clear out होनी चाहिए. बिल्कुल वो हम कुछ हालत देख भी चुके हैं पिछले. I cannot, because last year भी जब monsoon आया था, I was on the roads cleaning water. I cannot tolerate that for myself or the public. So that is my main aim कि अभी से ही कुछ ना कुछ तैयारी करना शुरू करो. ये सारी obviously अभी they are detrimental to the fact कि आप कितना अरसा होंगे इस पोजीशन में और इस जगह में. क्या अपॉइंटमेंट से पहले पता चल जाता है how long you are going to be here? Obviously because that is what will give you a planning time ना कि अगर मैं 2 साल के लिए हूँ तो मैं प्लान कर लूँ या फिर नॉट नोइंग कि मैं कितने अरसे के लिए इस जगह पे होऊंगा. आप डे 1 से शुरू कर बड़ा ब्लाइंडली कितने कैसे इंसान काम कर सकता है. You never know. Honestly, that's the answer. You never know कब क्या कितना अरसा. You just never know. ज़्यादा आप रूमर्स सुन सकते हैं या क्या that office can speak, but you never know. But how can you do long term planning? ये सिर्फ आपके लिए नहीं है. This is a general सवाल कि जब कोई भी कहीं अपॉइंटमेंट होता है कोई तो उसको प्लानिंग को एक मंसूबा चाहिए ना कि जी 2 साल में कंप्लीट होगा. अगर मुझे नहीं पता कि मैं कितना अरसा हूँ तो मैं रोडें बनवाना या ये करना और बीच में छोड़ जाना पड़े और अगला आके उसको करे ना करे, ये है फ्रस्ट्रेशंस आपकी लग रहा है. So for me हर चीज़ is like on fast track. अभी के अभी like do it now, get those funds, उनको रोल करना शुरू करो. अभी लाइट्स ऑर्डर कर दो, लाइट्स लगवाना भी शुरू कर दो. we need street lights, उसका क्लियर कर दो. ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए. इंक्रोचमेंट ये हटा दो और उनको पाबंद कर दो. Because I do not know, we never know. No officer can predict how long they'll be on a post.